राज्य मांगा था खेल हमने आप वे, लेकिन लगता है ये अब हमें शाप वे। हाय राज्य मांगा था खेल हमने आप वे, लेकिन लगता है ये अब हमें शाप वे। इस शाप से मुक्ति दिला दो, हाय अपने पास वापस तुम बुला लो। है तुम्हें आप वहां नहीं आराम वे, विरहा में तड़पते हो दिन रात में। हो राजी तुम हो मेरे आत्म आधार वे, लेके जाते क्यों नहीं परम धाम वे। राजी राजी श्याम जी श्याम जी, राजी 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 श्याम जी राजी। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन हो यो, खुले दरवाजा धाम, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। श्री राज्य की अपार मेहर हम सब ब्रह्मात्माओं को मूल मिलावे में बैठा, अपने चरणों में बैठा ये लाड का खेल दिखा रहे। धनी ने हमें अपने आप से कभी दूर किया ही, स्थूल रूप में, पर आत्म कहाँ बैठी है? धनी चरण। और अब मूल मिलावे में ही बैठा धनी से फिर से याद दिला रहे कि मेरी रूह तू आँखा खोल, आंखें खोल। जिस प्रेम, जिस आनंद, जिस मन की शांति को तू ढूंढ रही है, वो तीनों मैं हूं। तू जाने अनजाने मुझे ढूंढ रही थी, तू हमेशा से मुझे ढूंढ रही थी। चाहे वो ब्रिज हो, चाहे वो राज, चाहे वो जागनी राज, चाहे वो परम राम, तो हमेशा से मुझे ढूंढ रही। क्योंकि नदिया का रास्ता कितना भी लंबा हो जाए, वो सागर को ही ढूंढती है, और एक बार दरिया समुद्र में गिर जाता है, बस फिर उसमें समा के खुद को खो के, खुद को बुलाकर आनंदित होता। तो श्री राज कहते हैं, सुख अखंड जो धाम को सुख अखंड जो धाम को, सो तो अपनों अलेखे निपट आयो निकट, जो आँखा खोल के देखे सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए। सुख अखंड जो धाम को, सुख अखंड हमेशा रहने वाले जो परम धाम के हैं। श्री महामती जी कहते हैं,
मैं यहाँ के सुखों की बात नहीं कर रही 14 लोगों की, जिनके सुखों में भी दुख छुपा है। काल माया का जो सुख है वो वास्तविकता में दुख है, जो सुख का चोला पहने बैठा है, छिप कर बैठा है। हाथ लगाने पर पता लगता है ओहो ये तो दुख था। ये छल की बाजी है। श्री महामती जी कह रही है मैं स्वर्ग के सुखों की भी बात नहीं कर रही, मैं वैकुंठ के सुख की भी नहीं बात कर रही जो महाप्रलय में लय हो जाए। मैं निराकार में अनहद बाजों और जो झिलमिल तारों की शोभा है उसकी भी बात नहीं कर रही। मैं योग माया में जो ब्रिज और रास अखंड है उसकी भी बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ सुख कौन से हैं, धाम के, और वो क्या है, अखंड। जिस भी ब्रह्मात्मा ने काल माया में उस सुख को एक बार चखा, वो उसकी आखिरी सांस तक उसे याद रहा। वो आखिरी सांस तक, वो जो एक क्षण प्रीतम के साथ बिताया, धाम में बिताया, वो आखिरी श्वास तक आपको सुख देने के लिए काफी है। एक बार चाहत करके, प्रयास करके पा लीजिए। एक बार सभी परमहंस ब्रह्ममुनियों की तरह अपने शरीर को मिट्टी बना दीजिए उस सुख को पाने के लिए, क्योंकि मिट्टी तो वैसे भी बना ही रहे हैं, लेकिन अभी गल रहे हो, सड़ रहे हो, किसके लिए, संसार के लिए। ग्रस्त जीवन में क्या कम कष्ट है, क्या कम कुर्बानी है, क्या कम त्याग है, कम मेहनत है। एक छोटे से परिवार कुटुंब को चलाने में कितना कितना कष्ट है। महामती कहती है अपना जागने में लगा दीजिए, उसका 10% काम बन गया। 24 आवर्स इन अ डे होते हैं, 10% कितना हुआ उसका, 2.5 घंटे। बाकी सारा माया को दिया, इस शरीर को दिया। केवल 10% दिन के 2.5 घंटे भी अगर आत्मा को देते हैं तो काम बन जाएगा। और अगर ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा, सुख अखंड जो धाम को। कौन कौन से सुख है धाम में, 8 सागर, 8 जमीन के सुख, जिन एक एक सागर में अनंता अनंत सागर है, अनंता अनंत लहरें हैं, अनंता अनंत नूरी किरणें हैं, जो आसपास की सारी योग वाई बड़ी राग की हवेली को अपने रंग में रंग देते हैं। जिस भी रंग का सागर है, नूर सागर श्वेत रंग का, नीर सागर लाल रंग का, खीर सागर पीले रंग का, जून से रंग का भी सागर है। आसपास की सारी योग वाई बड़ी राग की हवेली को, उस नूरी जल को देखिए, नूरी लहरों को देखिए, उसमें उगते हुए नोट को देखिए, उस सागर के किनारे को देखिए, और सागर में आए टापू मॉलों को देखिए, और 8 जमीन। यहां कहां आप माउंट एवरेस्ट चढ़ेंगे, यहां कहां आप साउथ अफ्रीका में जाएंगे, कहां आप स्विट्जरलैंड की प्राकृतिक सौंदर्य में जाएंगे। इस सुखों के आगे तो स्वर्ग वैकुंठ 14 लोगों के सुख फीके हैं। इस जमीन की जो वनस्पति है नूरी है, यहाँ के झरने, तालाब, पशु पक्षी, वृक्ष, लताएं सब नूरी है, चेतन है, सुगंधित है, और स्वलीला द्वैत के अंतर्गत है। तो सब कुछ श्री राज का स्वरूप। यहाँ पर छोटी राग की हवेलियों के सुख, 60,000 भवन ऊंची आई छोटी राग की हवेलियां, जिनकी सभी की छत एक दूसरे से मिलती है, बीच में आए वनों में दोनों छतों को कनेक्ट किया हुआ, कनेक्टिंग रूट्स हैं। इस धाम में सुख है वन की नहरों के, और उनमें आए अनंत अनंत प्रजातियों के सुंदर पशु पक्षियों, रंगों में भीगे, प्रेम में भीगे, आनंद में भीगे ये पशु पक्षी, जिनका उद्देश्य केवल हम ब्रह्मात्माओं को
श्री युगल स्वरूप को रिझाना है, लडाना है, सुख देना है। जब भी हम इन वनों में जाते हैं, वन की नहरों में जाते हैं, ये असंख्य पशु पक्षी इतना आनंद, इतना उत्सव करते हैं, इतना रिझाते हैं, इतना लड़ाते हैं, इतनी छलांगे लगाते हैं, इतनी गुलाटियां मारते हैं, इतनी अपनी अपनी भाषाओं में मधुर गीत गाते हैं, आनंद उत्साह प्रकट करते हैं, जिसका सुख केवल एक ब्रह्मात्मा जानता। और कौन से सुख है इस अखंड धाम के? मानिक पहाड़ 12,000 भूम ऊंचा है, मानिक पहाड़, लाल मणि, माणिक का बना, रेजा रेज। इस महल में से चारों तरफ लाल नूरी किरणें फैली निकली हैं। ये पहाड़ नहीं है, ये महल है, लेकिन ये महल इतना ऊंचा है, इसे पहाड़ की उपमा दे दी गई। कालमाया के ऊंचे से ऊंचे पहाड़ पर्वत इस मानिक पहाड़ के आगे रेती का टीला भी नहीं दिखते, जिसकी चांदनी पे से 12,000 नहरें सीढ़ीनुमा होकर गिर रही हैं 8 दिशाओं में, और जाकर नीचे महानद का निर्माण करती है। और इन नहरों के ठीक नीचे आए हैं झूले, जिस एक एक झूले में 12,000 सखियां बैठ सकती हैं, और 12,000 भौम ऊंचा इसका झूला पड़ता है। जवेरों के महल, ये महलात ऐसे लगते हैं हीरे जवाहरातों के बने हैं, और इनमें से जो झरने गिरते हैं वो ऐसा लगता है जिसे हीरे जवाहरात गिर रहे हैं। असंख्य झरने इन महलातों से गिरते हुए दिखते हैं। रंग महल के सामने आया चांदनी चौक, 7 घाट, 4 रोसे, केल पुल, बटका पुल, पाट घाट। उत्तर दिशा में आया लाल छत्र, बड़ोड़, मधुवन, महावन, ताड़, पुखराज पहाड़ का सुख। दक्षिण दिशा में आया बट पीपल की चौकी, कुंज निकुंज, हौज कौशल, 24 हास का महल। पश्चिम दिशा में आया फूल बाग, नूर बाग, अन्नवन, दूब दुलीचा, पश्चिम की चौका। और मध्य में स्थित रंग महल, 9 भूम 10वीं आकाश। और इस रंग महल में आए असंख्य सुख, जिसमें से हम ब्रह्मात्माओं को जो सबसे प्रिय है 5वीं भूम, रंग परवार, जहां पर सुख से जगे सुख। इन सुखों की बात महामती जी इस चरण में कर रही है। सुख अखंड जो धाम को, सो तो अपनो अलेख। लिखने में ही नहीं आ सकते, अलेखे हैं। और इसमें मैंने अभी प्रमुख सुख की बात नहीं करी। विशेष सुख कौन सा है? श्री राज जी के स्वरूप का सुख, उसे निहारने का सुख, उनके श्रृंगार करने का सुख, उनको श्रृंगार कराने का सुख, उनके साथ विचरण का सुख। क्योंकि अलेखे है, वर्णन में आया, शुरू हुआ तो खत्म होते होते जीवन खत्म हो जाएगा। और महामती कहती हैं बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। किस बात की? निपट आयो निकट, जो आंखा खोल के देखे। अब तेरी बस आंखें खोलने की देर है, आंखें खोल। निपट आयो निकट, ये तो बहुत समीप आ गया है। ये सुख जो है जिसका मैंने अभी वर्णन किया, ये सुख दूर नहीं, अब तो बहुत नजदीक आ गए। क्या जरूरत है? बस तेरी आंखें खोलने की। कौन सी आंखें? अंतर आंख। इन पांव तले पड़ी रहूं,
धनी पिया जी नजर खोलो मत। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिव्य दृष्टि दी तो भगवान के वैराट स्वरूप को वो देख पाए, इसी तरह एक ब्रह्मात्मा श्री राज कहती मेरी बात उनकी नजर खोल दो, मैं इन पांव में तब तक पड़ी रहूंगी जब तक आप मेरी अर्जी स्वीकार नहीं। तो ये आंखें खुली तो देख तेरे सामने सारे से कहां कहां धक्के नहीं खाए तुमने, कहां कहां नहीं भटके इन सुखों के लिए। तू हमेशा से इन सुखों को ढूंढ रही थी, तो हमेशा से मुझे ढूंढ रही थी, और देख अब ये बहुत निकट आ गए। दो तरह से निकट आ गए, एक महाप्रलय नजदीक है, अब बस खेल समाप्ति पर ही है सुंदर साथ। तो अब उठना है और आके इस प्रकरण की सेकंड लास्ट पही है, उठ के नहाइए जमुना जी और नहाना है। और दूसरा किस तरह से नजदीक आ गया है कि देख मैं कैसे वाणी के माध्यम से, सदगुरु के माध्यम से दबे पांव तेरे नजदीक आता जा रहा हूं, और ये सब तेरे नजदीक आते जा रहे हैं। श्री राज कहते हैं जैसे जैसे वाणी तेरे अंदर उतरती जा रही है, जैसे जैसे धनी के वचन तेरे अंदर उतरते जा रहे हैं, क्या तेरा कॉल फिलहाल नहीं बदल रहा? क्या हृदय से शुक्राना नहीं निकल रहा कि कहां झुलस रहे थे माया में, कहां तड़प रहे थे, कहां रो रहे थे, और अब कितना सुकून आ रहा। कहां हर पल ये चिंता लगी रहती थी कल क्या होगा, कल क्या होगा, अगले पल क्या होगा, कहां भरा। अब देख कितने निकट आ गया ये सारे सुख, क्योंकि अब तुझे अपनी निस्बत की पहचान हो गई, क्योंकि धीरे धीरे तुझे अब अपनी पहचान हो रही। अब तुझे समझ में आ गया है कि तू मीठे पानी की मछली अब तू खारे पानी में या खारे पानी की मछलियों में नहीं जा रही है। तुझे पता तो हमेशा से था कि तेरा दम घुटता था उसमें, लेकिन अब तुझे पता लग गया कि क्यों घुटता था, इसलिए अब नहीं जा रही। जो मोमिन होते इन दुनी के, जो मोमिन होते इन दुनी के, तो करते दुनी की ही बात। अब तुझे समझ में आ गया कि मैं इस दुनिया की बात कर रही थी, इस दुनिया को विचार रही थी, इसलिए मुझे घुटन हो रही थी, तकलीफ हो रही। जितने भी हमने फैंसी नेम ढूंढे थे ना, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, प्रेशर, वो सब खत्म। देख कितने निकट आ गए, देख आगे खोल, युगल स्वरूप तेरे सामने है, तू मूल मिलावे में बैठी, देखना कैसे 12,000 सखियां गलवैया ढालकर बैठी। दो जनों में इतनी भी दूरी नहीं कि एक उंगली भी चली जाए। देख ने घर रंगमहल से बाहर आके कैसे 100 सीढ़ियां चांदनी चौक आया, कैसे सामने 7 मन नहला है, कैसे पाट घाट और जमुना जी तुझे बुला रहे। ये निकट आ गया, अब दूर नहीं है। अब तू हाथ बढ़ा और बस पकड़ ले धनी के चरणों। निपट आयो निकट, जो आंखा खोल के देख, बस तेरी आंखें खुलने की देर है। वाणी में ना सुंदर साथ जी ये बात जैसे कई बार स्ट्रेट कही होती, कई बार मुहावरेदार भाषा बोली होती है।
कहते ना, अब तेरी आंखें खुल गई कैसे वो तुझे लूट रहा था, तुझे पागल बना रहा था, धोखा दे रहा था। अब तेरी आंखें खुली कि कौन तेरा अपना कौन तेरा पराया। व्यक्ति कहता हाँ अब मेरी आंखें खुल गई। ये वो वाली आंखें खुलने की बात हो रही। आंखें खोल तो सही, देख तू निस्बत अपनी, देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह मेरी रूह तू आँखा खोल। देख तेरा संबंध किससे, इस शरीर से भी रिलेट मत कर। ये भी तेरा रिलेटिव नहीं है, इससे भी तो रिलेट नहीं करते। ये भी तेरी निस्बत नहीं है, इससे है क्या, कोई लेना देना नहीं है, टेम्परेरी है। ऐसे कई शरीर तूने धारण किए, देखे, कईयों को संवारना चाह और फिर सब पिछले सब मिट्टी में मिले पड़े, सबको गड़बी में भर के तेरे रिश्तेदार वहां आया या नदियों में, इससे भी नहीं है। तू अमित नहीं है, तो रूह है, तेरी केवल मुझसे निस्बत है। याद कर तूने इश्क रबत किया था। ल्याओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूह है मेरी आशिक, रबद किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। श्री श्यामा जी से मिलने के पश्चात श्री राज जी ने सबसे पहले आपकी बात बोली कि उनको रूहों को बुला लो, याद दिलाओ तेरी निस्बत सिर्फ मुझसे। बस आंखें खोल, इतनी भर दे रहे आंखें खुलने की। अब कुछ तो आंखें खुल गई, अब झूठ दिल लगाता नहीं, दिल को भाता नहीं। अब संसार डराता नहीं, निश्चिंतता आ गई कि अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नहीं आ गई, कुछ आंखें खुली हैं। अब पहले जितना डर नहीं लगता, अब पहले जितनी चिंता नहीं लगती। अब सर्वाइवल की चिंता नहीं है, पता है ना, समर्थ भरतार है ना सर पे। अब प्यार की चिंता नहीं है कि क्या ऐसे ही मर जाएंगे बिना प्यार के। खोजते 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 बस हारने ही वाले थे, इतने में श्री राज आ गए। जैसे मार्कंड ऋषि के प्रसंग में आ गए थे ना, जब बस फांसी लगने ही वाली थी, आ गए। फिर से प्यार की उम्मीद जगा दी कि क्यों नहीं मिलेगा तुझे प्यार, प्यार में झीलना कराऊंगा इत ही। अंग अनुभवी असल के। अब ये चरण सबके लिए नहीं, मैं क्षमा चाहता हूं। कहती हूं उम्मत को सुन सी सब संसार। इसे सुन तो आप सब रहे हैं, लेकिन केवल निस्बती को यह बात समझ में आई। सिर्फ उम्मत को कह रही है महामती, कह सुन सब रहे हैं, सबके लिए नहीं। मैं क्षमा चाहता हूं। क्या कहा? अंग अनुभवी असल के सुखकारी इसने। अंग से जो अनुभव होते हैं असल के, हमें कहां हुए असल के अनुभव? कौन से अंग से? रू नैनो दीदार कर, रू जुबा हक सो बोल, रू कानो बातें सुने, यूं पटरश के खोल। ये इससे नहीं, स्थूल से नहीं, सूक्ष्म से।
उनके अंगों से अनुभव हुआ जिसको असल का सुखकारी स्नेह उसको बहुत सुख मिला। ये हम सबकी बात नहीं हो रही, ये उन ब्रह्म मुनियों की बात हो रही है जिनको हो रहा है अभी भी। अनुभव के बिना अध्यात्म अधूरा है। अनुभव, आपने कहा मैंने माना नहीं। श्री देवचंद्र जी ने परम धाम का वर्णन सुना दिया, युगल स्वरूप का सुना दिया। इंद्रावती जी को तृप्ति हुई नहीं। लेकिन हम किन में से हैं? 313 में से बाकी की। हाँ वो बता रहे हैं, ठीक ही बता रहे होंगे। वो बताइए वो माया का काम कहां से होना। जिनको सारा वर्णन सुनने के बाद भी दुख फिर ले दे के संसार का ही था है? तो वर्णन तो सुन लेंगे, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा वर्णन करते हैं अमित जी। आप परम धाम का क्या वर्णन करते हो? अरे भाई अनुभव हुए इसलिए थोड़ी बता रहे हैं। ब्रह्म मुनियों ने, परमहंसों ने तो किताबें लिख लिख के भर डाली अपने अनुभवों से। पहले धनी श्री देवचंद्र जी वर्णन करते थे परम धाम का, फिर श्री इंद्रावती जी के हृदय में बैठकर धनी ने जो सुख दिए वो परिक्रमा ग्रंथ, सागर में ग्रंथ और श्रृंगार ग्रंथ में अवतरित हुए। फिर लालदास महाराज जी के अंदर बैठकर छोटी बड़ी वृत्त में अवतरण हुआ। उसके अलावा भी जो ब्रह्म मुनि श्री जी के समय में थे उन्होंने भी अपने अपने वाकों में लिखा है, वर्णन किया है। फिर बाद में युगलदास महाराज जी, गोपाल मणि जी, मंगलदास महाराज जी, राम रतन महाराज जी, जाने कितने ही परमहंसों ने। लेकिन हमें कब हुआ? हुआ ना, हमने उनको मत्था टेका और उनसे माया मांगी। बढ़िया है। श्री जी ने पन्ना जी में बैठाकर बंगला दरबार में सबके घर परिवार छुड़वाकर इतने कष्ट उठाकर निर्मल करके परमधाम के सुख दिए। हम वहां जाएंगे, मत्था टेकेंगे, माया मांगेंगे? हमें क्या मतलब वो क्या करवाते थे या वो क्या चाहते हैं? हमें तो ये पता हम क्या चाहते हैं। असल से नकल के सुख मांग रहे हो। वो तो नकल से भी मांग सकते थे। शर ब्रह्मांड जो सारा स्वप्न है, इसमें जितने भी देवी देवता हैं वो यहाँ की चीजें देने के लिए सामर्थ्यवान है। सबके अपनी अथॉरिटी है भाई। असल से तो असल के सुख मांगने थे ना, और उसको अनुभव में करना था। केवल ये नहीं कि कह दिया और हो गया। आपका जर्नी अधूरा है जब तक अनुभव में नहीं आया, असल के सुख अनुभव नहीं आए। आत्मा के अंगों से कुछ विचारा इस बात के लिए कि मैं कुछ तो जोर लगाऊं, अपने आत्मा के चक्षुओं को खोलूं, कुछ तो मैं ज़हीन करूं, बारीक करूं अपने आत्मा के कानों को। सारे शोर सुनाई दे रहे हैं, निंदा सुनाई देती है और उसके लिए दुखी होते हैं, स्तुति भी सुनाई देती है और उसके लिए अहंकार में डूब जाते हैं, और भी यहां वहां जहां जाने कहां कहां सारी बातें। मैं थोड़ी बारीक करूं और धनी की आवाज सुनने की कोशिश करूं। परम धाम की पूर्वा पवन की आवाज जो जब वृक्षों में से होकर गुजरती है और बांसुरी की सी ध्वनि बजती है वो सुन, जमुना जी की कलकल की आवाज सुन, परम धाम के पशु पक्षियों की मधुर आवाज सुन, श्री राज की आवाज। नेत्रों से देखो, मुख से बात करो, नासिका से सुगंधी, स्पर्श इंद्री से स्पर्श। अनुभव अनुभव अनुभव, मैं इसी की बात करता हूं। मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन से पाठ को पढ़ने से आपका कौन सा कष्ट दूर हो जाएगा। मैं ये नहीं बता सकता क्योंकि वाणी मुझे इसकी अनुमति नहीं देती कि कौन से स्थान पर जाकर नारियल चढ़ाने से, चुन्नी बांधने से आपका कारोबार जो अटका हुआ है, जो भी और समस्या है वो ठीक हो जाएगी। मैं बात करूंगा वाणी से। वाणी क्या चाहती है? महामती कह रही है अंग अनुभवी असल की। ये पूरा प्रकरण ही इसी बात के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए कि अपने अंगों से अनुभव तो कर, और कर चाहत तो कर कि दुनिया में कोमल से कोमल आपने वस्तु महसूस की होगी, स्पर्श की होगी, लेकिन धनी के चरणों की कोमलता आगे आगे सब बेकार है।
सुंदर सुंदर संसार में सुंदर से सुंदर वस्तु आपने देखी होगी नेत्रों से, लेकिन धनी नेत्रों के आगे सब बेकार। उन नेत्रों की सुंदरता, उन नेत्रों से घायल हुई भी ब्रह्मात्माओं से पूछो, सब फीका है। क्या वो अनुभव किए, क्या वो चाहत ली कि मुझे आपका स्पर्श महसूस करना है, मुझे आपके नेत्रों को देखना है, मुझे आपकी आवाज सुननी। किशोर किशोरी, युगल स्वरूप किशोर किशोर, मुझे अपने किशोर, मुझे अपने किशोर, मुझे अपनी श्यामा जी, मुझे अपने राज्य की आवाज से एक बार अपनी परातों का नाम सुनना है। एक बार तो फिर से मुझे बुलाओ, कुछ तो अनुभव दो, कुछ तो मैं महसूस करूं, कुछ तो कॉन्फिडेंस आए कि मैं हूं आपकी। वाला जी बस बहुत देख लिया, बहुत अनुभव कर लिया इस खेल को, भागा था। राज्य मांगा था खेल हमने आप वे, लेकिन लगता है ये अब हमें शाप वे। हाय राज्य मांगा था खेल हमने आप वे, लेकिन लगता है ये अब हमें शाप वे। इस शाप से मुक्ति दिला दो, हाय अपने पास वापस तुम बुला लो। है तुम्हें आप वहां नहीं आराम में, विरहा में तड़पते हो दिन रात में। हो राजी तुम हो मेरे आत्म आधार में, लेके जाते क्यों नहीं परम धाम वे। राजी राजी श्याम जी, श्याम जी राजी राजी, राजी राजी श्याम जी, श्याम जी राजी। अंग अनुभवी असल के सुखकारी स्नेह, के प्रत्येक सुख में स्नेह महसूस होगा। जिस सोफे पे सिंहासन पर आप बैठोगे उसकी नरमाई में आपको श्रीराज जी का स्नेह महसूस होगा। जिस जमुना जी में आप डुबकी लगाओगे उस जमुना जी में धनी का स्नेह महसूस होगा। रंग महल की जब तीसरी भूमि में आप खड़े होंगे उस तीसरी भूमि में धनी को आपका स्नेह महसूस होगा। परम धाम के चप्पे चप्पे में धनी की खुशबू आती है, उस खुशबू में एक अपनापन और एक स्नेह महसूस होगा। वो खुशबू, वो सुगंधी अपनापन महसूस कराती है। वो मेरा कंफर्ट जोन है। उस सुगंधी में मैं सेफ महसूस करती हूँ, आनंदित स्नेह महसूस करती हूँ। मुझे वो अनुभव करना है वाला जी, मुझे आपकी सुगंधी से अनुभव करना है। सुखकारी लाल हरा वृक्ष जिस तरह से हमें प्रणाम करता है उसमें श्रीराज का स्नेह महसूस होता है। पशु पक्षी जैसे हमें रिझाते हैं, लडाते हैं, लाड करते हैं, सवारी करवाते हैं, उसमें धनी का स्नेह महसूस होता है। अंग अनुभवी असल के सुखकारी स्नेह, अरस परस सब में भया कछु प्रेम पलटी दे। और जब आप इसे अनुभव में लेते हैं, जब आप परम धाम के अनुभवों की इच्छा करते हैं,
अनुभव कर लिया काल माया का, संसार का, या कोई रह गया? अब जब आप धाम के सुखों को अनुभव करते हैं तो श्री राज कहते हैं कि उसको अनुभव करने के बाद आप अरस परस हो जाते हैं। परम धाम के 25 पक्षों में अरस परस हो जाते हैं। कहीं भी आप आउट ऑफ द प्लेस फील नहीं करते। फूल बाग, नूर बाग, अन्न बन, दूब दुलीचा, पश्चिम के चौगान, कुंज निकुंज, बड़ो वन, मधुवन, महावन, ताड़वन, पुखराजी, सात वन, सात घाट, सब में आप एक अपनापन फील करते हैं। ये सारे अनुभव सुखकारी हैं और इन सारी जगह में आप अरस परस हो जाते हैं। सब आपको सारी रामते पता है, कहां कहां पे क्या क्या की थी और क्या क्या करनी। आप इसमें डूब जाते हैं। जैसे आप पहली बार कहीं जाएं और आपको भाई सामने वाला कहे, अरे भाई आप तो लग ही नहीं रहे आउटसाइडर, आप तो ऐसे यहाँ पर अरस परस हो गए सारे गांव वालों के साथ, सारी जगहों से बिल्कुल ही आप ऐसे आप जो परम धाम में अनुभव करते हैं तो उसमें अरस परस हो जाते हैं। पता ही नहीं लगता कौन कौन है, सारा भेद खत्म। कोई लाडबाई नहीं, तुम ही लाडबाई बन जाते हो जब रसोई की हवेली में घुसते। कभी नवरंग बाई के साथ रस परस हो जाते हो, चौथी भूमि में प्रवेश करते तुम ही नवरंग बन जाते हो। कुंज निकुंज की रोती में पहुंच के तुम ही इंद्रावती की तरह रामते जीतने लगते हो। सबके साथ रस परस हो जाते। श्रीराज और आपका भेद खत्म हो जाता है। हम हक में, हक हम में, कौन रूह है कौन राज है, सब भेद खत्म हो जाता है। और ये सब कैसे हो पाता है? ब्रिज में भी भगवान श्री राज कभी क्या होता था, श्यामा जी की पोशाक पहन लेते थे और श्यामा जी को श्री राज जी की पोशाक पहनाकर ऊपर बैठा देते थे सिंहासन। तो कभी सखी बनकर लाड लडाना, माखन खिलाना, इस तरह से अरस परस हो जाते थे। मीरा पुराण में कहते हैं कृष्ण राधा हो जाते हैं और राधा कृष्ण हो जाते हैं। बाहरी भीतरी सब रूप भूल जाते हैं, बदल जाता है। तो ये सब अरस परस कैसे हो पाते हैं पूरे परम धाम से? क्योंकि कछु प्रेम पलटी दे, ये प्रेम ऐसी ये स्थिति पलट देता है। ऐसे कैसे हुआ कि कुछ हम पहली बार मंदिर आए, आश्रम आए, सुंदर साथ से मिले और अब ऐसा लगता है कि हमारे अभिन्न अंग हैं। नहीं होता? नहीं महसूस हुआ सुंदर साथ जी आपको कभी ये बात? जिसको नहीं महसूस हुआ वो तो बेचारा सुंदर साथ अभी अभागा है। अभी थोड़ी सी और रहनी, थोड़ी सी और निस्बत को समझिए और थोड़ा सा वाणी मंथन कीजिए। लेकिन जो थोड़ा बहुत वाणी मंथन कर चुके हैं, जो थोड़ा बहुत रहनी, थोड़ी सी सेवा में लग गए हैं, वो ये महसूस करते कैसे हुआ। कभी आप सोचिए, हम सब सुंदर साथ इस वक्त जो एक दिल होकर बैठे हुए हैं, देने वाले तो श्रीराज हैं, मैं भी आपकी तरह ले ही रहा हूं। हम कैसे एक हो गए, कैसे मिले और कैसे एकदम अरस परस हो गए, कैसे ऐसा हो गया? कैसे हुआ कि लैला के हाथ पर बेत मारी काजी ने और मजनू के हाथ पे निशान पड़ रहा है? क्योंकि जब देखो लैला मजनू साथ में बैठ जाते थे कक्षा में और पढ़ाई नहीं करते थे, तो काजी कहता क्या नाटक कर रहा है मजनू, मैंने तो लैला को हाथ लगाया, तुझे तो छुआ भी नहीं। लेकिन मजनू साहब के हाथ पे देखते तो लकीर पड़ी होती है बेत की। खुदा से माफी मांगता, कहते तो रूहानी इश्क है भाई, ये तो अरस परस हो गए हैं। इसे इश्क नफ्सी कहते हैं, नफ्ज़े एक हो जाती है। इसको चोट मारो उसको लगेगी, ये मरा तो ये भी नहीं बचा। ये प्रेम ऐसा कर देता है। बड़ा सुंदर अनुभव है, ट्रांसफॉर्मेशन। हम हक में, हक हक, मेरी जान तुझ में, तेरी जान मुझ में। अब मेरे में मेरी जान नहीं है, तुम्हें मुझे दुख देना तो इस शरीर के पास मत आओ, वहां जाओ, यहां मैं नहीं हूं।
इस शरीर के लाभ से मुझे लाभ खुशी नहीं होती और इसके हानि से मुझे दुख नहीं होता। मेरी लाभ हानि उस तन में चली गई। मैं मेरे पास शब्द नहीं है इस चरण को समझाने के लिए। कैसे बताऊं ये कितना सुखकारी अनुभव है। खुद को प्यार करने में अच्छा लगता है क्या है? खुद के गाल से लाई, तू बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी। इसमें क्या आनंद है? कोई आनंद नहीं। मॉल चले जाइए, खुद के लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदे, मैं आज अपने आप को ये दूंगी, कोई सुख है? नहीं। अहम में, स्वार्थ में, इसमें कोई सुख नहीं। सुख है अरस परस हो जाए। जब आपकी जान श्री राज जी में बसती हो और श्री राज जी की जान आप में बसती हो। और सोचिए जिसके अंदर श्री राज की जान बसती है उसके पास कौन आ सकता है? हाँ भाई, राजा की जान तोते में है तो तोते की सिक्योरिटी कितनी टाइट होगी क्योंकि तोते की गर्दन मरोड़ी तो राजा मर गया। तो जब धनी की जान हम में बसती होगी तो समस्या क्या हो रही है? हमने जान अपने में ही बसा रखी है, इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि प्रेम नहीं हुआ ना। धनी को हमने केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए की रख लिया, जिसमें कोई बुराई नहीं है। वो कहते हैं किसी और से अरज हो तो करूं ना, जब दूजा कोई होवे जी। कोई दूसरा है ही नहीं, उसमें बुराई नहीं थी। धनी कहते वो तो मैं सहर्ष करूंगा, करता हूं, करता आया हूं, बिना मांगे भी किया है। तुझे मांगना पड़ता है मुझसे, ये मुझे शर्मिंदगी की बात है मेरे में। तेरे कहने से पहले मैं ना समझूं तो फिर पति किस बात का, फिर आशिक किस बात का। लेकिन हमारे लिए दुखद स्थिति है। हम क्यों परेशान है, हम क्यों दुखी हैं? क्योंकि हमारी जान हम में ही बसी हुई। अरस परस हो जाइए, अरस परस सरस, अरस परस सब में भया। मतलब ऐसे रम जाइए रामतों में, परम धाम में, युगल स्वरूप में कि पता ही ना लगे कौन रू है, कौन राज है, कौन श्यामा, कौन सखी है। ऐसा अलट पलट कर दो सारा। अरस परस सब में भया, कछु प्रेम पलटी दे। अब इस अवस्था को, ये पूरी चुपाई एक अवस्था की बात कर रही है, इसे अनुभव करना हमारा काम। ये जिम्मेदारी किसी और पे की नहीं है, हमारी है। अंग अनुभवी असल के सुखकारी स्नेह। श्री राज तो क्या कर रहे हैं? रिकमेंड कर रहे हैं आपको कि अंगों से अनुभव करके देख, ये बहुत सुखकारी है। परमधाम 25 पक्षों में तुझे स्नेह की अनुभूति होगी। और अरस परस होकर देख कुछ ये, और ये अरस परस कैसे होगी? प्रेम में। प्रेम इस ऐसे देह को पलट देगा सब अरस परस हो जाएगा। अब जिस चुपाई की मैं कितने दिन से इंतजार कर रहा था और मन ही मन गुनगुनाया ही जा रहा था, इस चर्चा से, बैठक से पहले मैं यही चुपाई गाता रहता हूं। मंगल गाये दुल्हे के, मंगल गाये दुल्हे के, आयु समय श्यामा वर्षा। मंगल, सभी सुंदर साथ मेरे साथ गाएंगे। मंगल गाये दुल्हे के, आयु समय श्यामा वर्षा। नैनो भर भर निरखिए, बधाई हो। नैनो भर भर निरखिए, विलिसिए रंग रस का। मैं राज्य के बल से पूरी कोशिश करता हूं आपको इस चुपाई को समझाने की। ये पूरी वाड़ी में सबसे सुंदर चुपाई। जैसे गांव में जब पहले बारात आती थी ना, और बिल्कुल नजदीक आ गई चौखट के, तो घर में आके ना बधाइयां देते थे दुल्हन को, बाकियों को। अरे दुल्हा आ गया तुझे लेने, मंगल गाओ भाई दुल्हे के, मंगल कामना करो, मंगल गीत गाओ। अब आ गया दुल्हा, बस खुशी मनाओ, आ गया दुल्हा, अब ले जाएगा तुझे। माँ का, भाई का, पिता का, सबका प्यार, सखी सहेलियों को बुला देगा, वो एक ऐसा प्यार देगा तुझे। सारे परिवार ने मिलकर जितना लाड किया, वो एक अकलौता लाड करेगा और सबके लाड भुला देगा। ऐसे तुझे अपने पलकों पे रखेगा। मंगल गाओ,
अब आ गई राज्य डोली लेने, आ गए सुंदर साज जी। महामती जी हमारे को बधाइयां दे रही और कह रही गाओ, शुरू करो। मंगल गाइए दुल्हे के, दुल्हन को लेने आ गया। आप सब कौन हो? दुल्हन हो। दुल्हा आ गया, मंगल गाओ, खुशी मनाओ, दिन रात राज क्षमा करो। हमें राज राज कहना है, जब तक रहना है। दुल्हे के मंगल गाओ, धनी दुल्हे के गुण गाओ, सिफते करो, खुशियां मनाओ, आपस में बधाइयां दो, बात करो परम धाम की, बात करो धनी की आपस में। क्या होता है? दुल्हन जब तक दुल्हा नहीं आ रहा, सखियों में आपस में रिश्तेदारों में बात होती है, तेरा दुल्हा तो बड़ा गोरा है, तेरा दुल्हा तो बड़ा लंबा है, हाँ कितनी सुंदर बारात लेकर आया है, इतनी सुंदर पोशाक पहन के आया है। इतनी बातें होती हैं आपस में, होती है शादी में। और कोई बात? बस अब आपने भी कुछ नहीं करना, दुल्हा आ गया, मंगल गाओ, सब सखियां मिलो, बैठो आपस में बात कर। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, श्याम श्यामा सदा। बस आपस में मिल बैठो, बस अब बस दुल्हे के मंगल गाओ। हमारे वाला जी कितने गौर वरण के, उनके चरण कमल कितने कोमल, इन गौर कोमल चरण कमल में कितनी सुंदर बाजे पहनते हैं, कैसे झांझरी झम झम की आवाज करके हमारे दिल को चुरा लेती है। मेरे दुल्हा के हस्त कमल कितने सुंदर, कितने नर्म मुलायम, कैसे गौर हथेलियों में पिंक पिंक रेखाएं आई, हल्का पिंक की शेड है इस हथेली में, कैसे इस कलाई में सुंदर कड़ा है, पहुंची आई है, कैसे वाला जी की पतली कमर, चौड़ा सीधा है, हेड़ा अति कोमल है, जिस पर मुझे अपना शीश रखने का अत्यंत दिल करता है, जिस हेड़े से अलग होने का दिल नहीं करता। सुंदर नेत्र, सुंदर अदर, सुंदर बोली, सुंदर बातें, बस ये गाइए। मंगल गाइए दुल्हे के, आयो समय श्यामावर श्याम। और जैसे दुल्हा कभी अकेले नहीं आता ना, दुल्हा कभी अकेले आता, कैसे आता है? बारात के साथ आता है। तो हमारा दुल्हा किसके साथ आता है? संग ठकुरानी जी सखियन सुधवल, लई लई संग पधार। सदगुरु स्वरूप श्यामा जी को साथ लेकर आते हैं दुल्हा। सखियों को अकेले की बस किए जा अग्नि, सब मिलकर ग्रुप एफर्ट करते हैं। कोई एक पौधे को वृक्ष बनने में, किसी एक आत्म को जागृत होने में जाने कितने जनों ने पानी दिया होता है, कितनों का संरक्षण होता है प्रेम से। धनी कितने स्वरूपों में लाड करते हैं। श्रीराज कहते हैं खुशियां मनाओ, समय आ गया किसका? श्यामा जी के वर श्री श्याम का, श्रीराज का समय आ गया कि दुल्हा तुम्हें ले जाएगा। कहोगे कहां ले जा रहे हैं? हम तो वहीं के वहीं हैं घरों में। अरे अंदर से चुरा ले जाएगा। है? उसे पृथ्वीराज की तरह बाहर से मंडप में से उठा के ले जाने की जरूरत नहीं है, अपनी रूह को अंदर से ले जाएगा।
ब्रिज में भी क्या हाथ लगाता, स्थूल शरीर ही तो हाथ लगाता ब्रिजवासियों के, अरे रोको, रास्ता बंद करो, जाने मत दो, कहां जा रही हैं गोपियां। वो अंदर से ले गया, नजर फिरी, सब कुछ फिर गया। बधाई, खूब बधाई गाओ, खूब मंगल गीत गाओ, खूब ढोलकियां बजाओ, खूब घर घर में पाठ रखाओ, खूब घर घर में वातावरण बनाओ बैठकों का। बता दो सब घर वालों को कि भैया यही जीवन है हमारा, सुंदर साथ और श्री युगल स्वरूप। अब हमारे घर हर दूसरे दिन सुंदर साथ आएगा, नहीं तो हम जाएंगे। बना दो वापस में जागनी रास को ब्रिज नगरी। एक सखी के घर में कार्यक्रम में सारी सखियां पहुंच जाती थी क्योंकि बालाजी ने आना। खूब बैठकर इतनी बातें करो सच की, इतनी बातें सच की करो कि सच सच हो जाए और झूठ झूठ हो जाए। अभी क्या किया, इतनी बातें करी झूठ की कि झूठ सच हो गया ना, नहीं हो गया। तो अब तो छोड़ दो रिश्तेदारों को। सुंदर साहब जी, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। कोई आपका, कोई कितना ही अपना हो, कोई कितना आपका ख्याल रखता हो, कोई कितना ही लाड कर रहा है, कोई कितना ही आपको मित्र लग रहा है, लेकिन ये सब आपकी माया के बाशिंदे हैं जो आपको इस खेल में उलझाए रखना चाहते हैं। तो जिनसे 100 काम भी बनते हो, उसको छोड़ दो जो माया की बात करता हो, और जिससे कोई संसारिक काम नहीं, कोई लाभ नहीं। अब देखिए ना, जब परमहंस रामरतन महाराज जी गए दादा गुरु के पास, महाराज जी कहते मेरे पास देने के लिए तो चवन्नी भी नहीं थी, लंगोट तक तो फटी हुई थी। तो महाराज जी कहते भाई मैं जब दादा गुरु के पास गया, मेरे पास तो देने को कुछ भी नहीं था। तो मैं बात बता रहा था, मुझे शेरपुर में क्या पता लगा, महाराज जी की पोती मुझे मिली। तो आप सबने महाराज जी का स्वरूप देखा होगा, उसमें ना उनका जो जामा होता है जो उन्होंने पहनते हैं, वो ऐसा पहनते, पहले ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है, फिर यहाँ सुतनी यहाँ पर वो बंधती है। देखा है आपने स्वरूप ध्यान से? कभी भी जैसे मैंने पहना बटन वाला कुर्ता नहीं पहनते महाराज जी, पहले ऐसे जाएगा जामा फिर ऐसे जाएगा। तो उनकी पोती ने बताया, कहते ये पोशाक जो है, ये पहनावा जो है, ये दादा गुरु के स्थान की है। उनके पास तो वस्त्र भी नहीं पहनने को थे, तो जो दादा गुरु ने उन्हें पोशाक दी पहनने को, कहते उन्होंने अपने सदगुरु के प्यार को स्वीकार इतना हृदय से किया कि उसके बाद दूसरी कोई पोशाक ही नहीं पहनी, वैसी ही पोशाकें सिलवाई कि प्रसादी है। ऐसा अटूट प्रेम किया दादा गुरु से, राय नारायण जी से, परमहंस रामरतन महाराज जी। ऐसा प्रेम समर्पण चाहिए जो कहीं पहुंचना चाहते हो तो, कि जो प्रसादी जिस डिजाइन का भी पहनना आने को दिया, उसी डिजाइन को ही पहनते रहे महाराज जी हमेशा आजीवन। कहते हैं हमारे यहाँ यूपी में ऐसा नहीं चलता, ये वहां की पोशाक थी, दादा गुरु ने दी थी, बस तब से वैसा पहनते। तो महाराज जी के पास तो कुछ नहीं था ऑफर करने को, लेकिन फिर भी दादा गुरु से अपना कोई भी नहीं लगा ना बड़े महाराज जी को। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य की बात दी, और वही जिससे 100 काम निकलते हो, लेकिन जहां से सत्य ना मिले, जो माया में धकेले, जो आपकी जर्नी को पीछे करे, उससे परहेज रखने को कहा श्री राज। नहीं कहा देवचंद्र जी ने सानिध्य किया किसी का कभी आजीवन? श्री इंद्रावती जी ने भी जो एक आध मित्र कभी बनाए भी, तो जब राज्य के रास्ते पर बढ़े आगे आत्म जागृति के लिए, तो मित्र को देख के रास्ता बदल लेते थे। माहौल बदल लीजिए, ये आपके हाथ में। अब क्या करो, बस मंगल गाइए दुल्हे के, बधाई गाओ, आने वाले आने वाले आने वाले। क्योंकि क्या होता है, मंगल क्यों गाया जाता है पता है? दुल्हे के आने से पहले, क्योंकि दुल्हन से अब एक एक पल इंतजार नहीं होता। बचपन से अब तक इंतजार कर रही थी कि मेरा दुल्हा आएगा, मुझे ब्याह कर लेकर जाएगा, मुझे आंखों अपनी पलकों पे बिठाएगा। लेकिन अब जब ये समय नजदीक आता है, तो एक एक पल काटना 100-100 बरस जैसा लगता है। तो इसीलिए उसको थोड़ा सा वो करने के लिए, कि वो संकुल करने के लिए मंगल गाए जाते हैं। तो ऐसे आप भी अब बस मंगल गाइए, आने ही वाला है दुल्हा। आयो समय, अब इस समय किसका रह गया? माया का समय रह ही नहीं गया। माया का समय अब नहीं रहा, बहुत खाली माया, बस बंद कर दो। बहुत दुख उठा ली। अब समय किसका आ गया है? श्री राज कह रहे, मैं नहीं कह रहा। किसका समय आ गया?
श्यामावर शाम, अब श्री राज्य का समय रहेगा। बाकी सारा समय समाप्त। आयो समय, अब इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब हम सेफली कह सकते हैं कि अपना अच्छा टाइम आ गया। माया तूने बहुत जुल्म कर लिया, बहुत रुला लिया मुझे, अब नहीं, अब मेरा टाइम, अब तेरी नहीं चलेगी, अब श्री राज्य का समय आ गया, खुशियां मनाइए। खत्म। खेल दो हिस्से में होता था। माया तूने अपनी रामते कर ली, अपना सब कुछ कर लिया, अब श्री राज्य की बारी। अब घर घर में धनी स्वरूप का जिक्र होगा, धनी लीलाओं का जिक्र होगा, परम धाम 25 पक्षों का होगा। अब हर दिल में जो मनोकामनाएं संसार की नहीं होगी, सत्य की होगी। अब श्री राज्य ने खीर नीर का नवेरा कर दिया। और ये बधाई देने कौन आई है? खुद महामती जी आई। महामती कहती है बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, दुल्हा आ गए। मंगल गाइए दुल्हे के, आयो समय श्यामावर शाम, नैनो भर भर निरखी। कैसे महामती कह रही है सखी दुल्हन, तेरा दुल्हा आ गया, अब कुछ ही क्षण की बात है, तू उसके साथ अपनी सज्जा पर होगी। और जब तू अपनी सज्जा पे होगी ना, खूब निहारी हो अपने दुल्हा को। अभी तो दुल्हा दूर है ना, दिख नहीं रहा। अरे भाई इतनी बारात है, इतना वो है, सेहरा पहना हुआ है, दिख नहीं रहा है। समय आ गया, दुल्हा नजदीक आने वाला है। इतना नजदीक कि फिर उसके बाद कोई और नहीं दिखेगा, सबको हटाता जा रहा है। उसके बाद महामती जी कहती है नैनो भर भर निरखिए, निरखना ना, खूब निरखना अपने दुल्हा को, कोई रोक टोक नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं, अनलिमिटेड। नैनो भर भर निरखिए, विलसिए रंग रस का, विलास कर। सुंदर साज जी, अपने हृदय को सेज बना लीजिए और बोलो श्री राज को, सेज बिछाई रोज रोज के, यही तुम्हारा विश्राम। यहां सेज बिछाई, इसमें प्रेम, समर्पण, सेवा के फूल से सजाइए सेज को। इन फूलों में अहंकार के कांटे ना हो, वो निकाल दीजिएगा। मैंने ये किया, मैंने वो किया, नहीं, कुछ नहीं किया। तुम तक पहुंचने के लिए सब तुमने करवा लिया। और इस हृदय रूपी सेजा पर धनी को आह्वान कीजिए, समय आ गया, अब निरखिए ना, आंखें उठाकर देखिए कैसे दूल्हा आपको प्यार से देख रहा है। आप कुछ और करने के लिए इस धरती पर नहीं आए थे, आपकी और कोई जिम्मेदारी, कोई कर्तव्य नहीं था, बस इस दूल्हा से मिलने आया, अपने दूल्हा को पहचानने आया, उसके और अपने इश्क प्रेम को समझने के लिए आया। बस अब आ गया आखिरत का समय। नैनो भर भर निरखिए, खूब निरखना ना, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा। विलसिए रंग रस काम, अब और कोई काम नहीं, तेरा एक ही काम है, धनी के रंग में विलास करना, धनी के रस में विलास करना। धनी का रोम रोम इश्क से भरा हुआ, उनके इश्क के रंग से, रस से उसका विलास कीजिए।
श्री राज जय राज जय जय राम, श्री राज जय राज जय जय राम। सभी बोलेंगे श्री राज जय राज जय जय राम, श्री राज जय राज जय जय राम। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात जी, इश्क सो सेवा करूं सब अंगो साक्षात जी। मैं सदा तुमको चाहूं रहूं तुम्हारे पास जी, नैनों भर भर निरखूं तुम्हें पीठ देऊं संसार जी। हृदय नेत्रों में तुम रहो और न कोई पास जी, तुम बोलो मैं सुनूं, मैं बोलूं तुम सुनो और ना कोई आवाज जी। नैनों भर भर निरखिए, विलसी विलास कीजिए। संसार में तो मना करते हैं ना कि भाई यहाँ पे भोग विलास में ना जाइए, फंस जाएंगे, परेशान होंगे। राज्य कहते हैं यहाँ पूरी छूट है, खूब विलास कीजिए। ये तुम्हारा अपना धन है, ये तुम्हारे अपने धनी है। इनके हृदय के अंदर जो अनंत अनंत प्रेम है उसमें खूब गोते लगाइए। इनके स्वरूप में जो लज्जत है, जो सुख है, उसका खूब भोग रसायन कीजिए। खूब मनोकामना पूरी कीजिए, कोई नहीं रोकेगा। इस क्षणिक ब्रह्मांड में इसीलिए तुम्हारा दिल नहीं लगा, कभी कभी पूर्ति नहीं हुई। विलास विलसिए रंग रस का, मंगल गाइए दुल्हे के, आयो समय श्यामो वर श्याम, नैनो भर भर निरखिए। विलसिए रंग रस का। कोई कहता है ना भाई हुक्म होगा तो चितवनी लगेगी, हुक्म होगा तो राज्य मिलेगा, हुक्म हो गया। ये वाणी किसके मुख की है? श्रीमुख कह रहे लो आ गया समय, अब तेरा और मेरा समय आ गया, माया का समय खत्म हो गया। अभी भी तू माया को समय दे रही है, तेरी गलती है। अभी भी तू माया को दिल दे रही है, तेरी गलती है। तेरा मेरा टाइम शुरू हो गया। धाम के माहौल सामग्री, माहे सुखकारी कई विध। इस धाम और धाम के अंदर आए मोहलातों, मोहलातों के अंदर आए कई मंदिरों, मंदिरों में आई कई सामग्री। वाणी के अंदर जैसे वर्णन आया है कि प्रत्येक मंदिर के अंदर सेज्या है, सुख सेज्या है, सिंहासन है, कुर्सियां हैं, अलमीराज है, आभूषण है, वस्त्र है, झूले डले हैं, जो भी कुछ चेतन तस्वीरें बनी हैं। तस्वीरों में अगर झरना है तो वो बहता है और आवाज भी आती है। चेतन मूर्तियां हैं, अगर उनके हाथ में कोई वाद्य यंत्र है वो बजाती भी है और नृत्य भी करती है। धाम के मोहल्लों सामग्री, इस परम धाम में जो भी मंदिर है, मोहल्लात है और उसमें जो भी सामग्री है, माहे सुखकारी कई विध। इसका एक नहीं, अनंत अनंत सुख है, कई विध के सुख है इसके अंदर। क्योंकि इसमें प्रत्येक वस्तु आपको इश्क उपजाने के लिए रखी गई है।
आपके टेस्ट की। अंदर आंखें खोलिए, एक ही बात पे जोर दे रहे हैं बरसात जी। बाहर की आंखों से कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं, बस इसमें तो ये माया, झूठ, दुख, तकलीफें, कष्ट, यही दिखेगा। अभी समझ लीजिए, और 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद समझ लीजिएगा, ये जाहिरी नेत्रों से तो जो भी दिखेगा झूठ दिखेगा, और झूठ तो दुखदाई ही है। देश में रह लीजिए, विदेश हुआ, ये चांद पर भी हुआ, ये कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। अंतर आंखा खोलो और फिर एक अलग परम धाम जो खुले, वो जो उसमें जो सुख मिलेंगे, उन मोहलातों के जो सुख दिखेंगे, अंदर आंखें खोल कर देख तो सही, फिर देखिए उस विलास का क्या आनंद। अंदर आंखें खोलिए, आई है निज निध। ये जिस मैं विषय पे बात कर रही हूं, ये तेरे निज का सुख है, तेरा निज की का धन है, तेरा निज की निधि है। अंदर की दौलत, बाहर की दौलत बहुत कमा ली, क्या मिला? क्या मिला? कितनी भी दौलत आप कमा लीजिए, बाहर की खाएंगे तो 3 वक्त की रोटी, चौथा वक्त तो नहीं खा सकते, खाओगे तो फिर और मोटे हो गए, बीमार हो गए। आप कितने भी बेडरूम का फ्लैट खरीद सकते, सोना तो 6x6 या 6x3 के बेड पर ही है। जगह तो आपको उतनी ही चाहिए, और आखिरत में उतना ही तख्ते पर जाओगे और उतनी उसमें जलोगे, 6x3। बाहर का बहुत बटोर लिया, बहुत दौलत बटोर ली, अब अंदर की दौलत की बात आई है निज निज। अब तेरी अंदर की दौलत आई। बाहर से रिश्ते बड़े कमाए, लेकिन मिला क्या हाथ में? शिकवे, शिकायत, गिले, धोखे, यही तो मिले। या तो तुम किसी से शिकायत कर रहे हो, या कोई तुम्हारी शिकायत कर रहा है, और कुछ मिला बाहर के रिश्तों को कमाने से? एक बताइए जो शुक्रिया कर रहा हो आपका। या तो आपकी शिकायत कर रहे हैं, माँ बाप कितनी मेहनत कर करके घर परिवार संसार बनाते हैं, सुख सुविधा बच्चों के लिए दिन रात करके जोड़ते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, कहते क्या दिया है? देखो रवि को के पास क्या है, सुरेश के पास क्या, रमेश के पास क्या है, इससे महंगा वाला टॉय है, इससे महंगी साइकिल है, इससे महंगे। यहां कुछ नहीं मिलेगा। या तो शिकायत मिलेगी या मायूसी हाथ लगेगी। यहाँ रिश्ते बहुत कमा लिए, धन बहुत कमा लिया, सब बेकार। अब निज निध आई है तुम्हारी। कोई नहीं पूछने वाला, जिसके लिए छोड़कर जाओगे वो भी नहीं पूछेगा। और वो दौलत कमा लो, धनी श्री देवचंद्र जी की तरह, इंद्रावती जी की तरह, लालदास महाराज जी की तरह, परमहंस रामरतन महाराज जी की तरह। तन छोड़ने के बाद भी इतने सालों तक पूछे जाओगे। कौन सी दौलत में फायदा है सुंदर साहब जी? अंदर की, निज की, उसी को प्रशंसा मिली है। वही इत भी धंधन हुआ है और उत भी धंधन होगा। हम यहां भी पछता रहे हैं, वहां भी पछताएंगे धाम में उठकर भी कि क्या किया। थोड़ा डेयरिंग करना पड़ेगा, थोड़ी हिम्मत लगेगी, थोड़ा संघर्ष है। मत्तू मेहता ने दरवाजा बंद किया तो देवचंद्र जी को कष्ट तो हुआ, घर से छोड़कर जब निकले धनी खोज में तो कष्ट तो हुआ, लेकिन फिर क्या मिलेगी? निज निध, तुम्हारी अपनी निध। इसे चोर चुरा नहीं सकता, ठग ठग नहीं सकता, कोई नहीं ले जा सकता। ये आपके पास रहेगी हमेशा। लेकिन जरूरत क्या? अंदर की आंखें खोल, तेरी निज निध परमधाम 25 पक्ष युगल स्वरूप के सुख, तेरी अंदर जो प्रेम इश्क से जो फवारे फूटते थे, जो उसके सुख उपजता था उसमें, वो तेरा निज निध जो है वो आ गई है। अब चौपाई नंबर 12, 13, 14 और 15, ये 4 चौपाइयां सुंदर साहब जी
जिसमें मैंने बताया कि मेरी सबसे प्रिय चौपाई उठ के नहाइए जमुना जी, ये अगली बैठक है। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की